भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, पहला हेडिंग है, किसी भी देश का निर्माण करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। आंसर, किसी भी देश का निर्माण करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा संप्रभु राज्य। जनसंख्या का मतलब तो पॉपुलेशन हो गया। किसी भी देश का निर्माण करने के लिए वहाँ जनसंख्या होना चाहिए, आबादी होना चाहिए, उसके साथ भूभाग होना चाहिए। जब भूभाग रहेंगे, ज़मीन रहेगा, तभी ना उस ज़मीन पर पॉपुलेशन, आबादी निवास करेंगे। और उन जनसंख्या को बैलेंस करने के लिए, नियमित रूप से चलाने के लिए सरकार होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण संप्रभु राज्य होना चाहिए। संप्रभु राज्य का मतलब हुआ कि देश का कोई भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामला हो तो उसे देश की सरकार या देश की जनता के द्वारा लिया जाएगा। इसमें किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जिसके पास जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभु राज्य है तो वह एक देश का निर्माण कर सकता है, उसे एक देश की मान्यता मिल सकती है। अगला हेडिंग है, संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया। आंसर, संविधान सभा के द्वारा। अब इस टॉपिक से इसका सब पॉइंट है। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है, संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग के बारे में प्रश्न है। तो संविधान सभा का प्रथम मौखिक मांग कब और किसके द्वारा किया गया। आंसर, बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 ईस्वी में। अगला प्रश्न बनेगा, संविधान सभा का पहली मांग कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा। अगला प्रश्न बनेगा, संविधान सभा की आधिकारिक मांग कब और किसके द्वारा किया गया। आंसर, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट हेडिंग है, अगला टॉपिक है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारत के लोगों द्वारा चुनाव करके होगा, किसने तथा कब कहा था। आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में कहे थे। अगला टॉपिक है, संविधान सभा का गठन करने के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों को प्रस्ताव भेजा। मतलब भारत का संविधान सभा का निर्माण करने के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों को कौन कौन सा प्रस्ताव भेजा। तो पहला प्रस्ताव भेजा था अगस्त प्रस्ताव 1940 में। इस प्रस्ताव में क्या हुआ, इस प्रस्ताव के माध्यम से नेहरू जी 1929 की मांग को अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अगला प्रस्ताव अंग्रेजों ने भेजा था अगस्त प्रस्ताव। ये कब, 1940 में। तो ये अगस्त प्रस्ताव 1940 में किसके समय में आया, मतलब भारत में किस अंग्रेज का शासन था उस समय। आंसर, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। अंग्रेजों ने नेक्स्ट प्रस्ताव को भेजा क्रिप्स मिशन, और यह क्रिप्स मिशन भारत में कब आया, 1942 ईस्वी में। इस क्रिप्स मिशन 1942 में क्या हुआ कि भारतीयों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। मतलब भारतीयों ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन को भेजा, कब, 1946 ईस्वी में। तो कैबिनेट मिशन में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन से एक प्रश्न बनता है कि संविधान सभा या आंतरिक सरकार का मतलब हुआ शक्तियों के हस्तांतरण के लिए किसके द्वारा बनाया गया। मतलब आंतरिक सरकार और संविधान सभा किसके द्वारा बनाया गया। आंसर, कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाया गया। अब कैबिनेट मिशन से ही एक प्रश्न और बनेगा, आंतरिक सरकार या अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया। आंसर, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। नोट, मतलब आंतरिक और अंतरिम सरकार से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और बनता है, यह सरकार लगभग 11 महीने चला, यानी
भारत में आंतरिक और अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया और यह सरकार भारत में कब तक चला? तो 11 महीने तक चला। कैबिनेट मिशन से ही एक प्रश्न और बनता है, कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? आंसर 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। अगला टॉपिक है, हेडिंग है संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या थी? तो संविधान सभा में टोटल यानी कुल 389 सदस्य हुए, 389 सीट हुआ और एक सीट का निर्धारण 10 लाख जनसंख्या पर किया गया। तो प्रश्न आएगा कि संविधान सभा में जो 389 सीट हुआ उसमें एक सीटों का निर्धारण कितनी जनसंख्या पर हुआ? आंसर 10 लाख जनसंख्या पर है। अब इस 389 सीटों को 3 भागों में बांटा गया। पहला 292 सदस्य ये ब्रिटिश प्रांत से हुए और ये जो सदस्य हुए इनका चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। उसके बाद 389 सदस्यों में से सीटों में से 292 तो निकल गए ब्रिटिश प्रांत। उसके बाद चार सदस्य मुख्य आयुक्तों के प्रांत से चुने गए और इनका क्या हुआ? इनका चुनाव नहीं हुआ, इनका मनोनयन हुआ। और ये चार प्रांत कौन कौन थे? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली। 389 सदस्य यानी 389 सीटों में से 292 तो निकल गए, 4 निकल गए। अब बचे 93 सदस्य यानी 93 सीट और ये देशी रियासतें थे। देशी रियासतें का मतलब होता है कि उस समय जो राजा महाराजा थे वो देशी रियासत थे और ये 93 सदस्य थे और इनका क्या हुआ? ये मनोनीत किए गए, मतलब देशी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि को मनोनीत करके संविधान सभा में भेजे। इस प्रकार भारत में कुल 389 सदस्य हो गया। और जब यह प्रोसेस चल रहा था उस समय भारत और पाकिस्तान एक ही थे, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। दो सौ 96 सदस्य यानी 292 प्लस 4 सदस्य जो थे, जो सीट था 296 यानी 292 प्लस 4 सीटों का चुनाव कब हुआ? आंसर जुलाई अगस्त 1946 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितना सीट मिला इसमें? तो 208 सदस्य हुए यानी 208 सीट मिला। मुस्लिम लीग 73 सदस्य हुए, इनको 73 सीट मिला। अन्य क्या थे? 15 सदस्य थे यानी 15 सीट अन्य थे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? आंसर संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। संविधान सभा में अनुसूचित जाति जो एससी के लोग थे, शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग थे वो थे 26 और संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो थे वो थे 33। तो प्रश्न बनेगा संविधान सभा में महिलाओं की संख्या? आंसर 15। संविधान सभा में अनुसूचित जाति एससी शेड्यूल्ड कास्ट 26, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स 33। संविधान सभा में सीटों का आवंटन कितने समुदाय में हुआ? तो संविधान सभा में सीटों का आवंटन 3 मुख्य समुदाय में हुआ, सिख, मुस्लिम, सामान्य। पहला सिख हो गए, दूसरा मुस्लिम हो गए, तीसरा सामान्य हो गए। अगला हेडिंग है, अगला टॉपिक है संविधान सभा का प्रथम बैठक।
अब संविधान सभा की प्रथम बैठक से जितना भी प्रश्न बनेगा वह इस प्रकार है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब तथा कहाँ हुआ? आंसर 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा संविधान सभा के प्रथम बैठक में कौन भाग नहीं लिया? आंसर देशी रियासतें और मुस्लिम लीग भाग नहीं लिए। जो देशी रियासतें थे, देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 93, और यह 93 जो 93 थे ये लोग भाग नहीं लिए और मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा संविधान सभा के प्रथम बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? आंसर 207 सदस्य। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा संविधान सभा के प्रथम बैठक में संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? आंसर जे.बी. कृपलानी थे। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा संविधान सभा का प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, और यह 2 दिनों के लिए बने थे। संविधान सभा का दूसरा बैठक, अगला हेडिंग, अगला टॉपिक है संविधान सभा का दूसरा बैठक। अब संविधान सभा के दूसरे बैठक से जितने भी प्रश्न बनेंगे वह इस प्रकार है। तो पहला प्रश्न है संविधान सभा का दूसरा बैठक कब हुआ? आंसर 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा का दूसरा बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा का दूसरा बैठक में अस्थायी उपाध्यक्ष कितने थे? अस्थायी उपाध्यक्ष 2 लोगों को बनाया गया, एक थे टी.टी. कृष्णामाचारी और दूसरे थे एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के दूसरे बैठक में एक प्रश्न और बनता है संविधान सभा का दूसरा बैठक में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? आंसर बी.एन. राव को। बी.एन. राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिम्हा राव। अगला हेडिंग है, नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा की तीसरी बैठक। संविधान सभा की तीसरी बैठक से एक प्रश्न बनता है संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुआ था? आंसर 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक है, इसे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का कार्य क्या था? जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था उसका कार्य क्या था? उसका 4 कार्य था। पहला कार्य था भारत का विभाजन, यानी भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया। दूसरा कार्य था उसका वैधानिक निरंतरता, यानी जब तक संविधान बन नहीं जाता तब तक भारत पाकिस्तान का शासन 1935 के अधिनियम के तहत चलेगा। तीसरा कार्य था संविधान का निर्माण, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। संविधान सभा ने विधायिका संसद के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? जी.वी. मावलंकर करेंगे। और चौथा कार्य क्या था? और यहाँ पर एक और हेडिंग बनता है, एक पॉइंट और बनता है कि विधायिका के रूप में पहली बार बैठक कब हुआ था? आंसर 17 नवंबर 1947 को। तो प्रश्न क्या बनता है कि विधायिका के रूप में पहली बार बैठक कब हुआ? 17 नवंबर 1947 के रूप में। और चौथा कार्य क्या किया इसने? चौथा कार्य किया सीटों की संख्या में परिवर्तित किया, यानी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो भारत में कुल कितना सीट थे, पहले कितना सीट थे, और जब भारत पाकिस्तान में विभाजन हो गया तब कितना सीट बचे। तो कुल सीट जब भारत पाकिस्तान एक थे तब उस समय 389 सीट था। जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तो 299 सीट हो गया। यानी ब्रिटिश प्रांत 292 थे, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तब कितने हो गए? 229 हो गए। देशी रियासतें 93 थी, 93 थी, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तब भारत में कितने बच गए? 70 बच गए। मुख्य
आयुक्तों के प्रांत 4 थे, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो भारत में कितने बच गए? 3 बच गए। तो जब भारत पाकिस्तान एक थे तब भारत में कुल 389 सीट था। जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तो भारत में 299 सीट बच गया। जब भारत पाकिस्तान एक थे तो 292 थे सदस्य यानी सीट। जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गए तो भारत में 229 सीट यानी सदस्य बच गए। जब भारत पाकिस्तान एक थे तो उस समय 93 सीट थे, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया तब भारत में 70 सीट बच गए देशी रियासतों के। जब भारत पाकिस्तान एक थे तो उस समय मुख्य आयुक्तों के प्रांत 4 थे, लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो गया तो भारत में कितने बच गए? 3 बच गए मुख्य आयुक्तों के प्रांत। अगला टॉपिक है यानी प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को कब अपनाया गया? आंसर 22 जुलाई 1947 को। अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का दूसरा नाम है मसौदा समिति, और प्रारूप समिति और मसौदा समिति का एक और नाम है पांडुलिखन समिति। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? आंसर 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न बनेगा प्रारूप समिति, मसौदा समिति, पांडुलिखन समिति में कुल कितने सदस्य थे? आंसर 7 सदस्य थे। पहले सदस्य का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य का नाम है मोहम्मद सादुल्लाह। तीसरे सदस्य का नाम है के मुंशी। चौथे सदस्य का नाम है टी कृष्णामाचारी। डीपी खेतान की जगह पर टी कृष्णामाचारी आए थे। मतलब है चौथे सदस्य कौन थे? डीपी खेतान थे, और डीपी खेतान जब अपने पद से हट गए तो इनके जगह पर टी कृष्णामाचारी आ गए। पांचवें सदस्य थे एन माधव राव। एन माधव राव बी एल मित्र के स्थान पर एन माधव राव आए थे। तो पांचवें सदस्य कौन थे? बी एल मित्र थे, लेकिन जब इनका पद खाली हो गया तो इनके स्थान पर एन माधव राव आए थे। छठे सदस्य का नाम था अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सातवें सदस्य का नाम था एन गोपाल स्वामी अयंगर। प्रारूप समिति से अगला प्रश्न यह बनेगा प्रारूप समिति के कुल बैठक कितना हुआ था? मतलब प्रारूप समिति में कुल कितने बैठक हुए थे? आंसर 141। प्रारूप समिति से एक प्रश्न और बनेगा प्रारूप को प्रकाशित किया गया। कब प्रकाशित किया गया? तो फरवरी 1948 में। प्रारूप समिति के प्रारूप को कब प्रकाशित किया गया? फरवरी 1948 में। नोट में है इस प्रारूप में संशोधन सुझाव करने के लिए लोगों को 8 महीने का समय दिया गया। प्रश्न क्या बना कि प्रारूप समिति जब बन गया तो प्रारूप समिति में संशोधन करने के लिए या प्रारूप समिति में सुझाव करने के लिए लोगों को यानी जो पब्लिक थे उनको कितने महीने का समय दिया गया कि आप इसमें संशोधन करवा सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं? आंसर 8 महीने का। अगला प्रश्न बनेगा प्रारूप समिति से कि प्रारूप समिति में मतलब प्रारूप समिति कितना समय में ड्राफ्ट को तैयार किया गया? प्रारूप समिति के ड्राफ्ट को कितने समय में तैयार किया गया? आंसर 6 माह में। अगला हेडिंग है 24 जनवरी 1950। प्रश्न बनेगा संविधान का निर्माण हुआ
संविधान का कब निर्माण हुआ? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न बनेगा, भारत के राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? आंसर 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न बनेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया? आंसर 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न बनेगा, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ? आंसर 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न बनेगा, संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किए? आंसर 24 जनवरी 1950 को। और जो भारत का संविधान लिखा गया उसका 2 कॉपी था। जो संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए तो 2 कॉपी पर हस्ताक्षर किए, एक इंग्लिश वर्जन में था और एक हिंदी वर्जन में था। जो इंग्लिश वर्जन में था उसको लिखे थे कौन? प्रेम बिहारी नारायण रैजादा। और जो हिंदी वर्जन में था उसको लिखे थे वसंत कृष्ण वैद। तो प्रश्न आएगा, भारतीय संविधान जो लिखा गया इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन, तो इंग्लिश वर्जन के लेखक ये राइटर कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रैजादा। और भारतीय संविधान जो हिंदी वर्जन में लिखा गया था उसके राइटर उसके लेखक है वसंत कृष्ण वैद। अगला टॉपिक है संविधान का वाचन। संविधान का वाचन कितने बार हुआ? 3 बार। प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। प्रथम बार पढ़ा गया था 5 दिनों तक। संविधान का द्वितीय वाचन दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। 2000 से ज़्यादा संशोधन किया गया। इसमें कितना किया गया? 2000 से ज़्यादा संशोधन किया गया तथा लगभग 1000 संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया। और संविधान सभा का तीसरा वाचन तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला और इसमें इसको अपनाया गया। अगला हेडिंग है प्रारंभ में संविधान, यानी जब संविधान बना उस समय कितने अनुच्छेद थे और भाग कितने थे, अनुसूचियाँ कितनी थी। तो जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय प्रारंभ में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में संविधान में यानी अभी के समय में संविधान में कितने अनुच्छेद है, यानी मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद। अभी वर्तमान समय में संविधान में 25 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। जो 395 अनुच्छेद है वह 395 प्लस हो गया है, लेकिन मूल रूप से 395 ही अनुच्छेद है। अगला प्रश्न बनेगा, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? आंसर 26 नवंबर 1949 को। तथा भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? आंसर 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न बनेगा, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय तथा कितना खर्चा हुआ? तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और भारतीय संविधान बनाने में 64 लाख रुपए खर्च हुए। अगला प्रश्न बनेगा, भारतीय संविधान का डिजाइन किसने तैयार किया? आंसर नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने।
अगला हेडिंग, अगला टॉपिक है अंतरिम सरकार। अब अंतरिम सरकार से जो भी प्रश्न बनेंगे वह इस प्रकार है। अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुआ था? 24 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न बनेगा, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। अगला प्रश्न बनेगा, किस गवर्नर जनरल के समय अंतरिम सरकार बना? यानी किस गवर्नर जनरल के समय अंतरिम सरकार का गठन किया गया? आंसर लॉर्ड बेवेल। अगला प्रश्न बनेगा, अंतरिम सरकार का बहिष्कार किसने किया? आंसर मुस्लिम लीग ने। छब्बीस अक्टूबर 1946 में शामिल हो गया। अगला प्रश्न बनेगा, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल के उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह, सूचना, प्रसारण मामले के उपाध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मामले के उपाध्यक्ष कौन थे? बलदेव सिंह। श्रम मामले के उपाध्यक्ष कौन थे? जगजीवन राम। शिक्षा और कला मामले में उपाध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी। कृषि और खाद्यान्न मामले के उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्योग और आपूर्ति मामले के उपाध्यक्ष कौन थे? जॉन मठाई। निर्माण, बिजली, खनन मामले के उपाध्यक्ष कौन थे? C.H. भाभा। रेलवे और परिवहन मामले के उपाध्यक्ष कौन थे? आसफ अली, ये कांग्रेस के थे। कानून मामले के उपाध्यक्ष कौन थे? जोगिंदर नाथ मंडल, मुस्लिम लीग के थे। वित्त मंत्रालय के उपाध्यक्ष कौन थे? लियाकत अली खान। वाणिज्य मामले के उपाध्यक्ष कौन थे? आई चुंदरीकर। स्वास्थ्य मामले के उपाध्यक्ष कौन थे? गजनाफर अली खान। पोस्ट ऑफिस, एयर कम्युनिकेशन मामले के उपाध्यक्ष कौन थे? अल्दूर रबनिस्टार। अगला हेडिंग है संविधान के स्रोत। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधि का शासन किस देश के संविधान से लिया गया? आंसर ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था और शिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर कनाडा के संविधान से। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर आयरलैंड। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची की व्यवस्था तथा व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, आपातकाल के दौरान मूल अधिकार का स्थगन किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर जर्मनी। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर सोवियत संघ। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर जापान। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श, गणराज्य की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर फ्रांस।
भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था अध्याय संपूर्ण हुआ।